नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और यूजफुल फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। इस फॉर्मूले का नाम है वीकडे। जैसे अगर हमारे पास डेट्स दी हो और उस डेट को कौन सा दिन था या कौन सा बार था, जैसे 7 दिन जो होते हैं हफ्ते में, उनमें से कौन सा दिन था, ये अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या क्या ऑप्शन है और इसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं या इसके आउटपुट को हम किस तरीके से अपने मनपसंद तरीके से दिखा सकते हैं, ये जानने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में एक्सेल शीट देख रहे हैं, जो हम सेल्स डेटा वाली शीट यूज कर रहे थे, उसी का एक छोटा सा डेटा है यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे डेट्स दी गई हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे साल 2014 के जनवरी से लेके दिसंबर तक के कुछ सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं। तो इनमें हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर इस दिन को, जैसे 13 मई है या 9 जून है या 25 अगस्त है, जैसे ये जो भी डेट है, इन डेट में कौन सा दिन पड़ रहा था या कौन सा बार था, उस हिसाब से हम इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। जैसे कि कौन से दिन में आपका, जैसे अगर आप कुछ बेचते हैं या आपकी जैसे दुकान है, तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि हफ्ते में कौन से दिन आपके पास ज्यादा ग्राहक आते हैं, या हफ्ते में कौन से दिन आप ज्यादा परचेज करते हैं, या हफ्ते में कौन से दिन आप ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, टाइप की चीजें। ये आप यहाँ से एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसी तरह आप किसी भी वर्टिकल के बिजनेस में हो या कोई भी आपके पास डेटा हो, जहां पे भी आपको उसको हफ्ते के दिन के हिसाब से एनालाइज करना रहता है, वहां पे ये फॉर्मूला आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। और इसी तरह जब आप अटेंडेंस वगैरह एनालाइज कर रहे हो, तो वहां पे भी आप उस पर्टिकुलर दिन में कौन सा बार था, ये कैलेंडर में मैनुअली देखने की जगह आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसने ओवर टाइम किया या कौन वीकडेज के अंदर भी शॉर्ट टाइम में था या एक्स्ट्रा आवर्स करे थे। ये चीजें आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए सीधा चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो जैसे कि हम अभी तक देख चुके हैं या जान चुके हैं कि कोई भी फॉर्मूला हमारा इक्वल टू से शुरू होता है, इक्वल टू, और फॉर्मूले का नाम है वीकडे। तो जैसे हमने वीकडे लिखा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो टूल टिप में आ रहा है या जो इसकी डिस्क्रिप्शन है फॉर्मूले की, ये है कि रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ द डेट। ठीक है, जो भी हमने डेट दिया हुआ है उसका 1 से लेके 7 तक, जैसे कि 7 दिन होते हैं, तो शुरू से लेके मतलब जो भी उस पर्टिकुलर डेट में जो दिन पड़ रहा होगा उसका वैल्यू रिटर्न करेगा 1 से 7 नंबर के फॉर्मेट में। तो जैसे टैप करते हैं, फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट होकर नेक्स्ट में आ गया। तो पहला पैरामीटर है जो कि सीरियल नंबर है। अब सीरियल नंबर से यहाँ पे डेट का मतलब है, तो हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। B2 में हमारी डेट है अभी के लिए। और जो इसका ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल पैरामीटर को भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके कैलेंडर में या जिस डेटा में आप देखना चाहते हैं, आपका वीकडे कब शुरू होता है। ठीक है, जैसे पहला वाला ऑप्शन है जो संडे टू सैटरडे, जैसे रविवार को दिन शुरू होता है और शनिवार को खत्म होता है, या हफ्ता जो आपका है संडे का पहला दिन गिना जाएगा और सैटरडे को 7वां दिन गिना जाएगा। उसी तरह दूसरा पैरामीटर है जहां पे कि मंडे को पहला दिन गिना जाएगा और संडे को 7वां दिन गिना जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन और है कि आपको 0 से लेके 6 तक गिनने हैं, तो मंडे को 0 गिना जाएगा और संडे को 7 की जगह 6 गिना जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से आपके पास और भी ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो आप इस हिसाब, आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी के लिए जैसे हम इंडिया में मंडे को हफ्ते का पहला दिन मानते हैं, तो मैं 2 ऑप्शन दबाता हूं या 2 ऑप्शन को चूज करता हूं। जैसे मैंने 2 की प्रेस करी और मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, तो ये हमारा यहाँ पे इसने बोला कि ये दूसरा दिन है हफ्ते का। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम कैलेंडर में जा सकते हैं। जैसे आप कैलेंडर देख रहे होंगे, ये हमारा 2014 का कैलेंडर है। तो मैं इसको 2014 में लेके गया और फिर उसके बाद मई का कैलेंडर है, और मई में ये हमारी 13 तारीख है। तो आप जैसे देख रहे होंगे मंगलवार है। हमने बोला कि सोमवार से हफ्ता शुरू हो रहा है, तो पहला दिन सोमवार हुआ और दूसरा दिन हमारा मंगलवार हुआ। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये रो था हमारा डेटा का, और जो हमने हाईलाइट करी या जो हमारी चोजन डेट है वो ये है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया, ये सही आया, आप ये देख सकते हैं। तो जैसे एक बार हमें ये वेरीफाई कर लिया कि डेटा जो हमें चाहिए था वैसा ही आ रहा है, आप इसको यहाँ पे करंट डेट डाल के भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आज की डेट देखूं, तो आज की डेट है यहाँ पे 24 जुलाई 2022। तो यहाँ पे आया कि 7वां दिन है, आज संडे है, ये सही काम कर रहा है। अब इसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं पूरा।
ठीक है। जैसे फिल करेंगे आपके पास जो भी हफ्ते के दिन होंगे उस हिसाब से 1 से लेकर 7 तक के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नंबर फॉर्मेट में 1 से 7 है, तो मुझे हफ्ते का दिन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये कौन सा दिन है, मुझे क्या ये मैनुअली याद रखना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने मंडे को डे 1 बनाया हुआ है तो आपको इसमें थोड़े से कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे। अगर आप इसको खाली डेज के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या था कि संडे से सैटरडे तक का ऑप्शन था, तो हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। और अभी के लिए मैं ये शुरू के 10 रिकॉर्ड्स में इसको नया फॉर्मूले को फिल करता हूँ और इसको मैं अभी के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस मालूम पड़ सके। अब हमारे पास यहाँ पे इसको कस्टमाइज करने के 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारा वीकडे फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इस फॉर्मूले को टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर रैप करके आप कस्टम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग में होता है। जैसे आप फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आपको यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में क्लिक करना है और मोर नंबर में आपको कस्टम पे क्लिक करना है और जैसे कस्टम में जाएंगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो अभी आपको जो हमें एग्जैक्टली चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो जनरल लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ पे डी टाइप करते हैं, फिर से दूसरा डी टाइप करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे 03 हो गया, ऊपर आप प्रीव्यू में भी देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक और डी टाइप करते हैं तो ट्यूसडे आ गया और फिर एक और डी टाइप करते हैं तो ट्यूसडे पूरा पूरा लिखा आ गया। तो अभी के लिए जो हमारा फॉर्मेट या कस्टम फॉर्मेट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे आप यहाँ पे डी टाइप करेंगे तो आपके पास ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये कौन सा दिन था। तो अब जैसे इसको ओके करते हैं, आपकी इसी कॉलम में आपका डेटा चेंज हो गया, आपको कोई अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जैसे अगर आपने थोड़ी देर पहले जैसे हमने कैलेंडर खोल के देखा था तो उस टाइम आपने चेक किया होगा कि ये ट्यूसडे ही था, लेकिन अब ये जो पुराना डेटा है इसमें हमने बोला हुआ है कि मंडे से शुरू हो रहा है। तो ये क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट जो हमने अभी फॉर्मेटिंग दी है वो 1 से लेके 7 तक गिनती करता है या संडे से लेके सैटरडे तक काम करता है, ठीक है। रविवार से लेके शनिवार का आखिरी 7वां दिन होता है, रविवार का पहला दिन होता है। तो अब जो नीचे वाली ये फॉर्मेट है इसमें हमें इसका गलत रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब इसको ये संडे दिखा रहा है, लेकिन अभी वहां कैलेंडर में जाने की वजह हम और जल्दी चेक करने के लिए क्या करते हैं, आज की डेट डाल देते हैं 7/24/2022। तो अभी ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे सैटरडे है जबकि आज संडे है। और आप जैसे अभी का कैलेंडर देख रहे होंगे तो संडे का डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस जो फॉर्मूला का हमारा पैरामीटर था इसको हमें स्विच करना है। जो 2 ऑप्शन हमने चूज किया था इसकी जगह हमें 1 करना है। अगर हमें नॉर्मली टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए तो जो संडे को दिन शुरू होता है और आपका सैटरडे को खत्म होता है, रविवार से दिन शुरू होकर शनिवार को दिन खत्म हो रहा है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस फॉर्मूले को पूरा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी थी इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आपने डबल क्लिक किया तो पहला वाला सेल जो था उसकी फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला पूरा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। जैसे आपके पास हफ्ते का बार आ ही गया है तो अब आप चाहें तो इसमें कोई भी पिवट टेबल लगा सकते हो, एनालाइज कर सकते हैं। इसको मंथली देखना हो आपको या बाकी और किसी भी तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इसको आप किस तरीके से प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो मैं वीकडे फंक्शन के बारे में बताना चाह रहा था कि वीकडे फंक्शन क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और उनके टाइप क्या क्या है या उनके माने क्या क्या है, और उसके बाद उस जो रिटर्न है हमारे पास जो नंबर फॉर्मेट में रिटर्न आता है अगर उसको हमें डेज फॉर्मेट में दिखाना है या प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। और इसी को जो हमने टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर की बात करी थी एक बार वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर हमारा वीकडे जो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा हुआ था एग्जैक्टली वही फंक्शन को हम रेप्लिकेट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके पहला ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट होता है हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अब कॉमा करने के बाद में जो हमारा डेट का फॉर्मेट है या जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो 4 बारी डी हमने जो कस्टमाइजेशन में दिया था और जैसे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे आपके पास सेम टू सेम रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे इसको फिल कर देते हैं आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमारे पास आएंगे। या तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं जो हमने डी वाला फॉर्मेट हमने बनाया था, या आप डायरेक्टली टेक्स्ट के अंदर इस फॉर्मूले को रैप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था और हमने इसको क्या किया टेक्स्ट के अंदर डाल दिया और यहाँ पे इसकी फॉर्मेट डिसाइड कर दी और उसी हिसाब से हमें आउटपुट दिखने लगा। तो ये दोनों तरीके इक्वली वैलिड है, जो भी आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीकडे फंक्शन आपको समझ में आया होगा और इसको कहाँ पे प्रयोग करना है ये आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अमूल्य सुझाव या सलाह आप कमेंट में देते रहिए। धन्यवाद।